गांधी का जो अगर ये वोट चोरी का आरोप है तो सबसे पहले नेहरू के ऊपर लगाना चाहिए। जब देश आजाद हुआ था तो 14 में से 12 वोट सरदार पटेल को मिले, असली वोट चोरी तो वो हुई थी। और दूसरी बात भाई सीधी सी बात है, खिसियान बिल्ली खंभा नोचे, कहावत है हमारे गाँव में, खिसियान बिल्ली खंभा नीचे। जो हारेगा वो बोलेगा भाई चोरी में बेईमानी हो रही है, और जो जीतेगा भाई जो ईमानदार जनता जिसके साथ है वो जीतेगा। और कोई ऐसा प्रधानमंत्री बता दे जो मोदी जी जैसा काम किया हो। अभिनंदन को 24 घंटे में कौन वापस ला दिया? पाकिस्तान से कोई लाया? कोई नहीं लाया। कोई लाया बताओ? अरे तो पप्पू का काम ही क्या है? पप्पू का काम क्या रह गया? वो कहते हैं पप्पू, उन्हें कुछ दिख है नहीं रहा, जो उनकी सोनिया जी कह देंगी वो पढ़ 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 चालू। गांव बकरवाला में केजरीवाल ने तो दिल्ली को बेच के खाया है। अच्छा, जो भी सरकार बदली, अब रेखा गुप्ता सीएम बनी है, बीजेपी की सरकार आई है, कितनी उम्मीदें हैं आप लोगों को? जी इनसे बहुत उम्मीदें हैं। हमारे गांव में काम स्टार्ट हो गया है। रेखा गुप्ता जब से आई है हमारे गांव में नालियाँ, बिजली, पानी वगैरह सारी चीज़ ओके हुई है सर। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान। मैं आपके साथ दौलत शर्मा। इस समय मैं मौजूद हूं उसी द्वारका एक्सप्रेसवे UER 2 पर, जिसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। और यहां बक्करवाला में मौजूद हूं और यहां के जो गांव निवासी हैं, इनके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी रोड शो करेंगे। आप देखेंगे इस रोड शो के लिए लगातार जो भी लोग हैं, जो उनके प्रशंसक हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने जा रहे हैं। भीड़ आप देखेंगे, इस तरफ भी तमाम भीड़ आप देखेंगे और उस तरफ भी वो भीड़ जो है उसी तरफ जा रही है जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होने वाला है। बड़ा तोहफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली NCR वासियों को देने जा रहे हैं, जहाँ से गुरुग्राम और दिल्ली की दूरी मात्र कुछ 20 मिनट या कुछ अब मिनटों की ही यहाँ पर रह जाएगी। नोएडा से दिल्ली एयरपोर्ट आने की दूरी मात्र 20 मिनट होगी। यानी इतना बड़ा तोहफा जो दिल्ली के इतने बड़े बड़े रिंग रोड थे, यानी एक और रिंग रोड यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली वासियों को सौंपने जा रहे हैं। उसका उद्घाटन आज है और उसी के लिए लोग बरकरार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। आप देखेंगे कि ये जो दिल्ली के लोग जो घंटों घंटों जाम में फंसे रहते थे नोएडा जाने के लिए, गुड़गांव जाने के लिए, नोएडा से दिल्ली आने के लिए, लेकिन अब इनके लिए रास्ता एकदम सुगम हो गया है। और पर्यावरण की ओट में ये पूरा रास्ता जो है बनाया गया है। एक सुरंग भी, एक UER एक बड़ी सुरंग बनाई गई है। इस पूरे प्रोजेक्ट का जो बजट है 11,000 करोड़ है। 11,000 करोड़ की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली वालों को यहाँ पर दे रहे हैं। अब कुछ सवाल यहाँ जो दिल्ली वाले हैं जिनको ये बड़ी सौगात, ये बड़ा तोहफा मिला है, उनसे यहाँ पर बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर वो इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर क्या कहते हैं। आज के कार्यक्रम के बारे में जो सौगात दी है दिल्ली वालों, हमारे मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और देश तरक्की पे चल रहा है। आज से पहले कोई सरकार नहीं थी जो ऐसे। आज देख लो, आज जनसभा देखो, पब्लिक आ रही है, मोदी जी के नाम से आ रही है, मोदी जी को देखने के लिए आ रही है। ऐसी द्वारका में इलेक्शन से पहले बोला था और वो आज चीज का काम करके दिखाया मोदी जी ने। देख रहे हैं जो वादा करते हैं वो काम हो रहे हैं, वो पूरा हो रहा है। हमारे विकासपुरी के विधायक पूरा काम कर रहे हैं। जो 15 साल हमारे महेंद्र यादव ने नरक बना दिया था, आज वो 15 साल पीछे का काम पूरा काम लगा है, जोरों पे लगा हुआ है काम। मौसम के कारण नहीं हो रहा है काम अभी। यहाँ तो केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली को बर्बाद कर दिया। कौन कह रहा है दिल्ली को बर्बाद? दिल्ली को 15 साल तो इसने बर्बाद करे, सारा लूट खाया, सारा बचा क्या है? बचा क्या है ये बता दो ना, किसी से पूछ लो। अब किससे पूछो कोई क्या बचा? कुछ दिख रहा बचा हुआ? एक पे एक पौआ फ्री, पौआ फ्री, पौआ फ्री। जहाँ वो खुजलीवाल, ये खुजली खुजली करी है बस उन्होंने, और कुछ नहीं करा है। बस उन्हें बस है, अब उनको पता चल गया मैं पंजाब से भी जाने वाला हूँ, तो वो लुटिया बचाने के लिए कहीं तो भागेंगे ना, कि दाल रोटी तो चल जाए मेरी। बस ये अपनी नेता है राहुल गांधी, आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी वो तो इतना सुनिए, इतना सारे सुनिए, इतना काम वो कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन कहते हैं वो तो वोट चोरी करते हैं। अरे तो पप्पू का काम ही क्या है? पप्पू का काम क्या रह गया? वो कहते हैं पप्पू, उन्हें कुछ दिख है नहीं रहा, जो उनकी सोनिया जी कह देंगी वो पढ़ 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 चालू। हाँ, स्टेज पे बहन की किस ले लेता है? क्या प्रधानमंत्री बनेगा वो? राहुल गांधी। मैं बस सही बोलता हूँ, बच्चों को लैपटॉप बेच देता, उसने किया क्या है? किसी बच्चे को करके ऐसे किस कर देता कहीं पे, क्या होता है ये? ऐसे कुछ नहीं होता। जो हमारे मोदी जी ने किया सबसे बेस्ट किया है। केजरीवाल हुए, उसने भी कुछ नहीं किया। गांव बकरवाला से हूँ मैं, आज तक सड़कें नहीं बनी है। वोट मांगने आ जाते हैं, उसको सही झाड़ू लगी है।
यहाँ तो इतने साल आम आदमी पार्टी के विधायक रहे, कहाँ पे रहे? कहते हैं विकास पुरुष हैं वो तो। जी विकास पुरुष हैं या उसने तो जीना आराम कर दिया। नालियाँ नहीं है, रोड नहीं है, पानी, आप पानी देख लो गांव में, सारी चीज वो है। और दूसरी बात ये है सर, स्कूल किए वहाँ पे टीचर नहीं आते गांव बकरवाला में। केजरीवाल ने तो दिल्ली को बेच के खाया है। अच्छा, जो भी सरकार बदली, अब रेखा गुप्ता सीएम बनी है, बीजेपी की सरकार आई है, कितनी उम्मीदें हैं आप लोगों को? जी इनसे बहुत उम्मीदें हैं। हमारे गांव में काम स्टार्ट हो गया है। रेखा गुप्ता जब से आई है हमारे गांव में नालियाँ, बिजली, पानी वगैरह सारी चीज़ ओके हुई है सर। और राहुल गांधी कहते हैं कि बीजेपी जहाँ जीतती है, और प्रधानमंत्री मोदी को कहते हैं वो पीएम ही बने हैं वोट चोरी करके। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो कैसे आप मानते हैं राहुल गांधी को? जी राहुल गांधी को इसलिए मानते हैं, कॉलेज में भी गए हम, स्टेट लेवल पे गेम के लिए भी गए हैं उनके पास, परंतु वो कोई मदद नहीं करते। कहने का बावजूद ये है जिसकी पीछे बैक होगी उसी से मिलते हैं। दयाल सिंह कॉलेज में भी आए हैं, वो बच्चों से प्रेम से मिलते ही नहीं, लड़कियों में घुसे रहते हैं 24 घंटे। ये मुद्दा है सर। तो क्या लगता है वो इतने आरोप क्यों लगाते हैं कि वोट चोरी करती है बीजेपी, प्रधानमंत्री वोट चोरी करते हैं? जी प्रधानमंत्री नहीं करते, चाहे कोई सी पार्टी हो, ये गलत बातें हैं उनकी कि वोट चोरी करते हैं या बीजेपी चोरी कर रहे हैं। काम करके दिखाओ ना, मेन मुद्दा है काम का सर। काम करके दिखाओ, जैसे बीजेपी कर रही है। कांग्रेस ने किया ही क्या है? कांग्रेस कितने साल, 15 साल 18 साल रह चुकी होगी। खाने दो, खिलाने दो, खाने दो, खिलाने दो। चोरी की है। उससे पहले कांग्रेस के टाइम पे ये रोड पास हुआ था, उन्होंने काम करके क्यों नहीं दिखाया? मोदी जी आते काम हो गया जी। क्या कहेंगे, अभी जो काम शुरू हुआ है, काम खत्म ही हो गया है, हाँ, अब बिल्कुल प्रधानमंत्री मोदी आए हैं, वो आप लोग भी जनसभा में आए हैं, तो कैसे धन्यवाद देंगे उनका? जी बहुत अच्छा धन्यवाद देंगे, नारे लगाएंगे। हमारा पूरा गांव, मुंडका, बकरवाला, बापडोला सब पहुंचे हुए हैं। इस रोड से जो गांव में ट्रैफिक लगता था या रोहतक रोड पे ट्रैफिक लगता था, यहाँ से 2 मिनट पे एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। स्टूडेंट भी हैं, आप जैसे भी है, काम करने वाले भी हैं, सबसे बेस्ट है सर ये रोड निकालना। बड़ा तोहफा देख रहे हैं। हाँ जी, बहुत बड़ा तोहफा है गांव के लिए, क्योंकि इस गांव को, बकरवाला को कोई नहीं जानता था। आज टोल पे नाम आ गया है, इस गांव को भी जानने लगेंगे। मोदी जी ने पहचान दे दी है। हाँ जी, इस गांव को बहुत बड़ी पहचान दी है। हम तो उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। बच्चे भी हैं, सारे बच्चे, ये बच्चे हैं, सब बच्चे स्कूल की ड्रेस में भी गए हुए हैं, फ्लैग लेके गए हुए हैं। इस गांव को मोदी जी ने बहुत बड़ा तोहफा दिया है। नहीं तो इस गांव को कोई नहीं जानता था। कहीं आप दिल्ली में चले जाओ कि भाई बकरवाला गांव कहाँ है, कोई नहीं जानता था, परंतु आज सब जान जाएंगे। प्लाजा पे नाम आ गया है, सब बेस्ट हो गया सर। कहते हैं वोट चोरी। भाई साहब ये बताइए, अमेठी जहाँ से वो बाई नाट वोट जीते हैं, जब चोरी हम लोग करते तो हार नहीं जाता वो आदमी। सबसे बड़ा झूठ एकदम है, प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं पूरे देश में। चौमुखी विकास हो रहा है इस हाईवे पर, जो आप खड़े हैं जहाँ देख रहे हैं, पूछिए आप सब लोगों से, तो कुछ दिखाई दे रहा था? तो ऐसा प्रधानमंत्री देश को पहली बार मिला, हिला करके रख दिया। विश्व में डंका बज रहा है ऑपरेशन सिंदूर, और भी अभी पाकिस्तान को भी भुगतना पड़ेगा। यदि सर उठा करके देख लिए ना, खत्म कर दिए जाएंगे। वंदे मातरम। राहुल गांधी सुनिए, राहुल गांधी तो ऑपरेशन सिंदूर को कहते हैं प्रोपेगेंडा है वो तो। अरे सब झूठ बोल रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक देश के जवानों पर वो सबूत मांगते हैं, इसका कोई जन आधार विश्वास है? ये लोग बताइए ये देश को कहाँ भेजें? आप ये बताइए, एक मुद्दा अभी अभी कल देख के आया हूँ, इतने आवारा कुत्ते हैं, 1,40,00,000 1,40,00,000 लोग कुत्ते हैं, और कार के नीचे मर रहे हैं, तब नहीं आ रहे हैं ये लोग। जाके कह दिए, सुप्रीम कोर्ट चला गया, याचिका दायर कर रहे बहन और भाई, कह रहे हैं कि आवारा कुत्तों को शेल्टर रूम बनाओ, कई किलोमीटर का वो शेल्टर रूम बनेगा, उनको खाने दिया जाएगा। तो ये है, घर पे 2-2 लाख 10-10 लाख का कुत्ते पाल रहे हो, जो लोग कह रहे हैं आवारा कुत्तों को सूखी रोटी, अपने घर की बासी रोटी फेंक रहे हो, कार के नीचे दब जा रहे हैं। कोई मोटरसाइकिल जा रहा है, ऐसे पैर उठा करके भागता है, काट लेते हैं, जैसे लगता है जमराज आ गए।
उन कुत्तों के लिए जब ये सरकार बात कर रही है तो उस पर ये पहुंच गए, ये अफजल गुरु के लिए पहुंच जाते हैं, याकूब मेमन के लिए दरवाजा खटखटा देते हैं, कुत्ते के लिए चले गए ये लोग दरवाजा खटखटा रहे हैं कि कुत्तों को सुरक्षित रखा जाए, पाल पोस के रखा जाए, वो काटे मरे लोग। वोट चोरी का जो मामला है ना, वोट जब बता रहे हो कि वोट चोरी है, तो वोट चोरी आप ये समझ लो जैसे क्लास में 50 बच्चे होते हैं ना, 50 बच्चे, और एक बच्चा पढ़ जाता है, उससे पूछते हैं जी क्या, जी टीचर बहुत अच्छा है, और जो फेल हो जाता है ना कहते हैं जी स्कूल बर्बाद है, टीचर बर्बाद है, तो उनका वो हाल है। जहाँ वो जीत गए तो ओके, और जहाँ नहीं जीते हमारी वोट चोरी हो गई। और वजह आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी। भाई हाई है पूरे कांग्रेस। हकीकत है, इलेक्शन श्रावस्ती विधानसभा से यूपी में लगभग राम सुब्रमण्य बनर्जी सपा से लड़े थे, लगभग 50,000 वोटों से आगे जीते थे, और साकिब मिश्रा जी हार गए थे। तब चोरी नहीं हुई थी, तब चोरी नहीं हुई थी, तब तो किसी बीजेपी वाले ने चोरी नहीं बोला कि चोरी हुई थी। अब आप बोले अब जब यहाँ से जीत गए, या कि जहाँ से बीजेपी जीतती है वहाँ से चोरी हो रही है, जहाँ से बीजेपी हार जाती है वहाँ से चोरी नहीं हो रही। अयोध्या लोकसभा से जब हारी बीजेपी हारी, तब चोरी नहीं हुई थी, और बाकी जीत गई तब चोरी हो गई। ये क्या चल रहा है चोरी करना भाई? तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। ममता बनर्जी को उखाड़ फेंकते हम लोग, क्या चोरी करना होता। हम लोग चोरी, बीजेपी चोरी नहीं कर रही है, पब्लिक चाह रही है, सर्वे यही कर लीजिए। तो चोरी से ये कोई बात है? तुम कहो तो रासलीला का कैरेक्टर ढीला। चोरी कर कौन रहा है जो चोरी कर रहे हैं राहुल गांधी? जो भाई सीधी सी बात है, खिसियान बिल्ली खंभा नोचे, कहावत है हमारे गाँव में, खिसियान बिल्ली खंभा नीचे। जो हारेगा वो बोलेगा भाई चोरी में बेईमानी हो रही है, और जो जीतेगा भाई, जो ईमानदार जनता जिसके साथ है वो जीतेगा। और कोई ऐसा प्रधानमंत्री बता दे जो मोदी जी जैसा काम किया हो। अभिनंदन को 24 घंटे में कौन वापस ला दिया? पाकिस्तान से कोई लाया? कोई नहीं लाया। कोई लाया? बताओ। ऑपरेशन सिंधु किसने स्टार्ट किया? हरियाणा में खून के बदले खून किसने लिया? घुस के मारा। किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा? वो प्रोपेगेंडा बताते हैं। कौन? मुंबई हमला, अरे राहुल गांधी को कुछ पता नहीं, बताएंगे क्या? उनका पता है कुछ? उनका पता है वो प्रधानमंत्री योग है प्रधानमंत्री योग हो, हमें सभी का प्रधानमंत्री योग हो। तो राहुल गांधी का क्या बता रहे हैं आप? आपको राहुल गांधी का सफेद झूठ। हरियाणा से हम गुड़गांव से आए हुए हैं, गुरुग्राम से, और अभी यहाँ पर हरियाणा के अंदर लोकसभा भी चुनाव हुए, पूरे देश के अंदर हुए, फिर विधानसभा चुनाव भी हुए, ठीक है जी। लोकसभा चुनाव में हमारे हरियाणा के अंदर 10 सीटें आती है। ये कहते हैं जी वोट चोरी हो गई, तो हमारे तो वहाँ 5 ही 500 कांग्रेस की आई है, तो वोट चोरी वहाँ किसने की है? उसके बाद वही मतदाता सूची के अंदर, उसी मतदाता सूची के अंदर विधानसभा का चुनाव हुआ हरियाणा के अंदर, वहाँ ये हार गए, वहाँ ये हार जाते हैं, और लोकसभा में 5 सीटें जीत जाते हैं। तो ये वो पहले वाला चुनाव गलत था या ये वाला चुनाव गलत है? ये तो सरासर वही वाली बात जैसे भाई साहब ने बताई, निकम्मा बालक, निकम्मा विद्यार्थी। विद्यार्थी क्या है? स्टूडेंट जो होता है ना, वो या तो स्कूल को गाली देता है या टीचर को देता है। और दूसरी बात, नगर निगम अभी नगर निगम चुनाव गुरुग्राम में हुए, ठीक है जी। इन्होंने भी अपने प्रत्याशी उतारे, गुरुग्राम के अंदर 36 वार्ड है, उन्होंने कांग्रेस ने अपने सारे प्रत्याशी उतारे कैंडिडेट बना के। एक सीट आई है 35 में से एक सीट आई है, तो अब बताओ वहाँ क्या करेगी क्या कहेगा वो चुनाव आयोग? मैं आपको ये बताता हूँ, राहुल गांधी का जो अगर ये वोट चोरी का आरोप है तो सबसे पहले नेहरू के ऊपर लगाना चाहिए। जब देश आज़ाद हुआ था तो 14 में से 12 वोट सरदार पटेल को मिले, असली वोट चोरी तो वो हुई थी। और दूसरी बात, संविधान की हत्या, ये कहते हैं संविधान की हत्या तो जब हुई थी जब 75 के अंदर स्वर्गीय आदरणीय प्रधानमंत्री हमारी इंदिरा गांधी जी ने जब चुनाव आ रहा अपना लोकसभा का, तो वहां पर उस पूरे संविधान को धत्ता बताते हुए इमरजेंसी ठोकी और सारे विपक्षी नेताओं को जेल के अंदर डाला, तो वो संविधान की हत्या है। तो वोट चोरी तो इनका पूरा कांग्रेस की रीति नीति रही है। तो इसमें और सबसे बड़ी बात ये है, आज जो मोदी जी की यहाँ रैली हो रही है और जिस प्रकार से नितिन गडकरी जी और मोदी जी ने मिलकर पूरे देश में सड़कों का जाल बनाया है, और आज जिस उद्घाटन पे हम आए हुए हैं, तो मैं आपको बताने देता हूँ, अपार जनता जो देख रही है, ये जवाब है राहुल गांधी का कि राहुल गांधी देख ले यहाँ पे आके। हम उस एरिया से हैं जहाँ पे इतना उतर के हम स्टूडेंट हैं, इतना पानी उतर के हम स्कूल जाते थे। आज उस वहाँ पे पुल बना हुआ है, बाकायदा ब्रिज बन चुका है, यह प्रधानमंत्री की देन है। इतने दिन में कांग्रेस की सरकार थी, बसपा की सरकार थी, आज तक सुनवाई नहीं हुई। क्यों नहीं हुई बताइए?
दो शब्द देश और कोई करके बताइए, क्या बात कर रहे हो आप, किसी को ही बता रहे हैं? जहाँ से सांसद है वहाँ के लिए उसने आज तक क्या क्या किया है? मैं तो रायबरेली का हूँ, मुझे कोई एक काम अच्छा मैं बताइए, तो भाजपा एक का काम मोदी अच्छा जी का राहुल गांधी भक्त का हूँ। बताइए आप। पर मैं कहता हूँ राहुल गांधी ये तो बताए कि जहाँ का सांसद है वहाँ आज तक चुनाव जीतने के बाद कितनी बार वहाँ का दौरा किया। आप चलो मैं आपको एक एक सड़कें दिखाता हूँ। इलेक्शन जीतने के लिए पैसा, इलेक्शन जीतने के लिए पैसा, जब चोरी क्यों किया तो स्मृति ईरानी अमेठी से क्यों हार गई? जनता का दिल जीतना पड़ता है, मित्र- जो कि तुम्हारे राहुल गांधी में नहीं है। देखो दोस्त, इतनी सारी बात कहने की जरूरत नहीं है, बड़ी स्पष्ट और एक ही बात है, इतने 70 सालों का विकास और ये मोदी अकेला, एक अकेला मोदी, एक बीजेपी और सारी विपक्षी पार्टियां एक तरफ। इसका मतलब कुछ तो बात है इस बंदे में, जो साले सारे एक तरफ खड़े हैं और इसके ऊपर रोज आरोप लगा रहे हैं। कुछ तो है, कुछ भी बता दो, एक एक मुद्दा, एक कोई करप्शन का केस, कोई एक करप्शन का केस बता दो माननीय मोदी जी के ऊपर अगर लगा हो, कोई भी। 15 साल गुजरात में रहे, 15 साल यहाँ प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं, और ये विपक्ष के लोग हैं, ये अपने आप में परेशान है। हमें देखो, आप कह रहे हो ना राहुल गांधी बोल रहे हैं, ये राहुल गांधी, वो राहुल, हमें तो राहुल गांधी पे ही शक है कि वो है कहाँ के, यहाँ के हैं, वहाँ के हैं, किसके हैं, वो भी बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है भाई साहब। कोई नहीं पूछता ये बात। आप पत्रकार महोदय हैं, आप कभी किसी बड़े नेता से, कांग्रेसी नेता, किसी नेता से अगर आपकी मुलाकात हो, रूबरू हो, तो आप उनसे ज़रूर पूछिएगा कि इनकी पैदाइश कहाँ की है, इनकी नेशनलिटी कहाँ की है। कोई हाँ, राहुल गांधी की, हिंदुस्तानी नहीं है वो इंग्लैंड के हैं, कोई कहता है इटली का है, उनके कई कागज़ बताते हैं कहीं और के हैं, और यही कंफर्म नहीं है कहाँ के। तो जो कोई खुद जो हिंदुस्तानी नहीं है और वो हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में आप कुछ आरोप लगाता है, वो बहुत गलत है।